क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए। 6 है इनका एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम 6 आया है, तो पहले का है 3, दूसरे का है 2 और तीसरे का है 1। ये रेशियो निकाल लिया हमने। उसके बाद द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व। ठीक है, और ये एसेट की आपको वैल्यू दे रखी है। इससे हमें कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें मतलब होता है रिलाइजेशन क्या हुआ, है ना। तो देयर वाज अ बिल फॉर 10,000 ड्यू ऑन November 20 अंडर डिस्काउंट। एक बिल भी था कोई हमारा जो हमने डिस्काउंट कर रखा था। इट वाज एग्रीड दैट द नेट रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर बट एज सेफली एज पॉसिबल। ठीक है, जो पैसे मिल रहे हैं आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमारे को इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब वही कि आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट एज पर या तो मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड, जो आपको बोलेगा वो। रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। जो रियलाइजेशन आपको हुआ और जो खर्चे आपके आए वो दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा इसके अंदर। पहला रियलाइजेशन आपका 31 जुलाई को है, 84,000 का, 7,000 का खर्चा, बचे 77। दूसरा है 1/26 का 31 अगस्त को, बचे आपके पास 5,400 रुपये खर्च हो गए, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो 1,20,400। फिर हम जा रहे हैं सितंबर में, वहां मिले आपको 70,000 रुपये, 4,900 का खर्चा। फिर अक्टूबर में 77 मिले, 3.5 खर्च हो गए आपके, तो बचे 73,500। और लास्ट में 35,500 खर्च हुए, 3,500, तो बचे 32,000। द स्टॉक वाज कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। जो स्टॉक था वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, कुछ नहीं मिला। एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स वर रियलाइज्ड। ठीक है, डेटर्स थे आपके, उनसे पैसे मिल गए 2,94,000। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। जो बिल था हमारा वो डिस्काउंट कराया था, उसके पैसे मिल गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको भूल जाओ। फिर ड्रॉ अप अ डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश रियलाइज्ड। आपको कैश का रियलाइजेशन दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, मैक्सिमम लॉस मेथड से। लॉस कितना हो रहा है आपको मंथली, है ना। उससे पहले जरूरी है वो है आपके लिए रेशो 3:1 का आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। लेकिन क्योंकि अब लॉस हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो हम यूज करते हैं कैपिटल रेशो। ठीक है, तो कैपिटल रेशो क्या है हमारा एबीसी का, 1,40,000, 70,000 और 14,000। ये भी हमें ध्यान रखना है, 1, 5 और 10। हालांकि अगर हम करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड से तो हम इसका यूज भी करेंगे। एक मिनट। तो ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया सबको। मेन बात तो ये कि पैसे रिलाइज जो है इनको हमें बांटना है, ठीक है, पार्टनर्स को, एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड। तो मैंने आपको बताया था हम कर रहे हैं मैक्सिमम लॉस मेथड का यूज इसके अंदर। ठीक है, जो कैपिटल थी हमने लिख ली अपनी, 14,000, 70,000 और 1,40,000, सब मिला के हमारे पास है 2,10,000 रुपये। ठीक है, फिर हमें क्या हुआ था, हमारे पास 28,000 रुपये का कैश इन हैंड था, जो दिखा था बैलेंस शीट के अंदर। और साथ में हमने देखा था कि हमारी एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी 10,000 रुपये की। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो हमारी होती है, जब तक उसके बारे में कुछ ना कहें, उसको हमें मान के चलना है कि वो हमारी लायबिलिटी है, उसको भी लायबिलिटी में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हमारे पास 28,000 रुपये थे, हमने मान लिया कि 10,000 रुपये जो अभी हमारे पास है बिल के, वो अभी हम किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम बचे हमारे पास 18,000 रुपये।
ठीक है? तो हम अब मान के चलेंगे कि हमें सिर्फ 18,000 रुपए मिलेंगे और हमारा कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा हमारे को। यानी कि जो पार्टनर है वो सोचेंगे कि हमारे पास 2 लाख जो ये पैसे जो हैं हमारे 1, 40, 70 और 14, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा आपको, पहली बात कि जो पहला पैसा आएगा वो किसको मिलेगा, आउटसाइड लायबिलिटी को। तो आउटसाइड लायबिलिटी हमारे पास एक है, वो है क्रेडिटर, ठीक है? तो अभी तो ये जो पैसा आया है किसी और को नहीं मिलेगा, ना ए का नंबर आएगा, ना बी का, ना सी का। जब तक कि ये पूरे पैसे नहीं दे दिए जाएंगे, 10,000 के बिल की बात खत्म नहीं होगी, जब तक इनमें से किसी का नंबर नहीं आएगा। आपको ये पता है इंसॉल्वेंसी में ऐसे ही होता है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ पेमेंट यही है, आउटसाइड लायबिलिटी पहले होती है, फिर होती है इनसाइडर पेमेंट। जो पैसे आपके 18,000 पहले बचे, वो आपने दे दिए क्रेडिटर्स को। अब है 192 आपके पास, इनका बैलेंस सेम है। फिर आपको मिला फर्स्ट रियलाइजेशन 7,000 का, आपको बताया था मैंने कैसे आया ये। तो ये क्या कर दोगे आप, पहले दे दोगे क्रेडिटर्स को 77,000, उसको देने के बाद पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा अभी, ठीक है? तो बचे आपके पास एक 15, एक 40, 70 और 14। अब जब तक ये पैसे खत्म नहीं होंगे इनका नंबर फिर से नहीं आएगा, ठीक है? अब क्या है, सेकंड रियलाइजेशन कितना है आपका, 1,20,600 का। ये बताया था कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पैसे मिले और माइनस एक्सपेंसेस, असेट रियलाइज माइनस एक्सपेंसेस। तो अब जो मिले आपको 1,20,600, उसमें से आपने एक 15 इनको दे दिए और बचे आपके 5,600, ठीक है? कितने बचे आपके पास, 5,600। अब ये किसको मिलेंगे, यहीं से कहानी शुरू होगी आपकी मैक्सिमम लॉस की, कि मैक्सिमम लॉस कितना है। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इतना समझना है कि इसके बाद आपको करना है टोटल अपनी इन असेट लायबिलिटीज का, यानी कि कैपिटल का। तो 1,40 और 70, 2,10,000 और 14,000, 2,24,000। तो पार्टनर आप बोलेंगे कि हमारे पास 2,24,000 रुपए है, लेकिन हमें तो सिर्फ मिल रहे हैं कितने, 5,600। हमें मिल रहे हैं 5,600। तो बस हमारा तो सब पैसा डूब गया, हमारे 2,18,600 रुपये मारे गए, ठीक है? 2,18,600 रुपये हमारे मारे गए, ठीक है? ये रहे 400, 400, ये आ जाएगा आपका 2,18,800 आना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा 24,000 है, ठीक है, 400 ही आएगा, 2,18,400। आपके पास 2,24,000 रुपए थे, आपके पैसे बिजनेस में लगे हुए थे इतने, पर आपको सिर्फ 5600 रुपये मिल रहे हैं आज की डेट में। इसका मतलब क्या है कि आपको इस बिजनेस में 2,18,400 का लॉस हो गया, और अगर आगे पैसे नहीं मिले तो, ठीक है? तो अभी हमें क्या मानेंगे कि आगे पैसे नहीं मिलेंगे और हमारा लॉस हो जाएगा 2,18,400 का। जब लॉस हो जाएगा तो उसको बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो मैंने आपको बताया था 3:1 है। तो इस 2,18,400 को हम 3:1 में बांट देंगे पहले। तो 2,18,400 को 3:2 और 1 में हमने बांटा, ठीक है? तो कितने पैसे बचे हमारे पास, 30,800, 2,800 और 22,400, ठीक है? 3 पार्टनर का बैलेंस आ गया, 30,800, 2,800 और 22,400। यानी कि अगर हम इतना लॉस हो गया तो एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए को तो 30,800 भी मिलेंगे, लेकिन बी और सी के तो पैसे नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि ये इंसॉल्वेंट हो जाएंगे दोनों के दोनों। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी और सी इंसॉल्वेंट। तो अब क्या करें, तो अब आपको पता है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो लॉस है वो कौन बियर करता है, सॉल्वेंट पार्टनर। तो ए तो सॉल्वेंट है, बी और सी इंसॉल्वेंट है, तो बी और सी दोनों का जो लॉस आ रहा है वो ए बियर करेगा, ए बियर करेगा। तो इसलिए 2,800 कम कर दिए, ये लॉस जो हो रहा था एक ही में से, और 22,400 भी कम कर दिए एक ही में से, ठीक है? तो जब हमने इतना अमाउंट भी ए ने झेल लिया, ये लॉस भी ए ने झेल लिया, उसके बाद भी ए के पैसे बचे हुए 5,600, उसके बाद भी ए का बैलेंस पॉजिटिव है 5,600। इसका मतलब कि ये जो 5,600 रुपये आए, ये पहले ए को ही मिलेंगे 5,600, ठीक है? तो ये था आपका पहला पॉइंट, पहला डिस्ट्रीब्यूशन।
उसके बाद नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। देखो नेक्स्ट आने वाला है आपके सामने। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन कितने का, 65,100 का। ठीक है, कितने का आपका, 65,100 का। और आपने भी देखा था कि 2,18,400 हमारे पे लॉस हो रहा था। ठीक है, जो हमने निकाला था पहले स्टेप। अब जब उसमें इस में से, हेलो, तो आपको मैंने बताया कि 2,18,400 का आपका लॉस हो रहा था। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? और 65,100 रुपये आपको अब मिल रहे हैं। जो आपको लॉस हो रहा था पहले, उसमें से अब आपको जब रिलेशन दोबारा पैसे मिल गए आपको 65,100, तो आपने कहा ठीक है भाई, ये पैसे मेरे पास आ गए, अब मेरा लॉस कम हो गया। लॉस कितना कम हो गया, 1,53,300। 1,53,300। दोबारा समझ लो भाई, मेरे 2,24,000 रुपये थे, उसमें से 56 पहले आ गए थे। ठीक है, और 65,100 अब आ गए। तो अब ये दोनों पेमेंट मिलने के बाद भी मेरा कुछ ना कुछ लॉस बच गया, यानी कुछ ना कुछ पैसे मेरे बिजनेस में रह गए। वो है 1,53,300। अगर नहीं मिलेंगे तो लॉस होगा। और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस में हम यही मान के चलते हैं कि जो पैसे मिल गए वो मिल गए, बाकी सारा लॉस हो गया। तो अब जो लॉस हो गया 1,53,300, इसको बांटना है फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3-2-1 में। ठीक है, तो अब बांटते हैं 3-2-1 में। ये बांटा हमने 3-2-1 में, 1,53,300 को। ठीक है, तो जब ये हमने माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, 57,750 पॉजिटिव है, 18,900 पॉजिटिव है, लेकिन ये आ गया नेगेटिव, यानी कि ये हो गया इंसॉल्वेंट। तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका लॉस कौन बियर करता है, सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, तो उन्होंने लॉस को बियर किया, और बियर करते हैं कैपिटल रेशियो में, जो मैं आपको पहले बताया था, यानी कि 1, 5 और 10 में। ठीक है, जो इनिशियल कैपिटल होती है आपकी, उसमें रेशियो निकाल के दिखाया था, कैपिटल रेशियो क्या है आपका, 1:5:10 का। तो ये तो फिर इंसॉल्वेंट ही हो गया, इसको तो भूल ही जाओ। इनका रेशियो क्या है, 5:10 या 2:1, यानी कि 2:1। तो अब जो ये लॉस है, यानी कि जो लॉस हो रहा है आपका सी का 7,700, इसको ये 2:1 के रेशियो, सॉरी कितना था हमारा लॉस, 11,550, इसको ये 2:1 के रेशियो में बियर करेंगे। आपको याद हो तो आपको बता दूं, एज पर इंसॉल्वेंसी रूल, गार्डनर वर्सेस मरे रूल, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इज बियर्ड इन कैपिटल रेशियो बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। अब यहाँ पर ये इंसॉल्वेंट है, तो बाकी सॉल्वेंट कौन है, ए और बी, ये अपने कैपिटल रेशियो में, यानी कि 2:1 जो मैंने निकाल के दिखाया है आपको, उसमें डिवाइड करेंगे इस लॉस को, यानी कि 11,550 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 7,700 ए को मिल रहा है लॉस, बी का लॉस 3,850 का और हो गया। पर ये लॉस को झेलने के बाद भी, लॉस को बियर करने के बाद भी, एक एक पास 50,000 रुपए की कैपिटल बचती है, और बी की बचती है 15,050 की। तो बस यही पैसे मिलेंगे इन दोनों को। तो ये जो पैसे हमारे आए थे 65,100, उसमें से 50,050 ए को दे देंगे, 15,050 बी को दे देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 65,100 चेक करने के लिए। ठीक है,
ये चेक पॉइंट है आपका, ये जो अमाउंट आता है आपका ये उस अमाउंट के बराबर आना चाहिए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो बराबर आ गया ये, यानी ठीक किया है आपने। तो अब बचे आपके पास ए के पास, ये बी के पास और ये सी के पास बैलेंस। अब फिर से जो पैसा आएगा उसको माइनस कर देंगे इसमें से। अब मेरे 73,500, तो इन तीनों के टोटल में से इन तीनों को टोटल करो। इसको टोटल ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। अब जो अमाउंट आया, ठीक है, कितना है वो आपका 1,53,300। और मिली आपको कितनी है इस बार 73,500। तो 1,53,300 में से आप 73,500 माइनस कर दोगे तो बचेंगे आपके पास, लिख लो यहाँ पे 1,53,300 माइनस 73,500, तो ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 79,800, 79,800। अब इतना लॉस हो रहा है हमारा भाई। 1,53,300 हमारे फिर में थे, लेकिन हमें उसमें से मिल गए 73,500 मिल गई। तो उसके बाद भी हमारा 79,800 का पैसा फंसा हुआ है, यानी कि लॉस हो रहा है 79,800 का। तो बस इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3:1 में। तो इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:1 में, तो ये आ गया डैश ए डैश, ठीक है। 44,450, नहीं कौन सा किया 3:1 में, ऊपर हो गया सर। 3:1 में ये आ गया 39,900, 26,600 और 13,300, ठीक है। ये आपने लॉस जो बच रहा था आपका 79,800 का, उसको 3:1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचा देखें। ए को फिर भी पैसे मिल रहे हैं 44,000, बी को फिर भी पैसे मिल रहे हैं 28,350, सी को भी मिल रहे हैं इस बार। तो ये तो अच्छा हो गया हमारे लिए, काम बढ़िया हो गया हमारा। जब तीनों का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है तो ये पूरा अमाउंट जो निकल के आता है बैलेंस हमारा, उतना अमाउंट हम उनको दे देंगे। आप ऐड करोगे इसको, चेक है आपका ये तीनों ऐड करके कितना आना चाहिए 79,800। तो ठीक है, ये इतना आ गया। ये पूरा अमाउंट जो सेम ये आया यही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। तो इस बार इंसॉल्वेंसी का पंगा नहीं हुआ। ये दे दिए ए को, ये बी को और ये सी को। अब बैलेंस बचा आपका इतना अमाउंट, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप दोहराना है आपको। फिर क्या करना है आपको, जो पैसा आया कितना आया जी आपका 32,000 रुपये, प्लस आपसे बोल दिया जो बिल था उसकी पेमेंट टाइम पे हो गई, वेरी गुड। 10,000 रुपये और मिल गए हमारे को, यानी कि जो पहले बचा रखे थे हमने, वो सब मिला के हम पे 42,000 रुपये हैं कैश में जो हमें देने हैं पार्टनर्स को, ठीक है। तो 79,800 तो आपके पास है पूरा बैलेंस, आपको याद हो तो, यानी कि ये तीनों का टोटल ये कितना है 79,800, ठीक है। अब इसमें से भी आपको पैसा और मिल गया, कितना मिल गया 42,000 रुपये। तो मजे आ गए, लॉस और कम हो गया हमारा। कितना रह गया सिर्फ 37,800, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब क्या करेंगे 37,800 को फिर से लॉस मान के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में। 3:1 में डिवाइड कर देंगे तो 18,900, 12,600 और 6,300, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बस ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस। तो क्या बचा हमारे पास, ए के पास बचे 21,000 रुपये, बी के पास बचे 14,000 रुपये, सी के बचे 7,000 रुपये। वाह, इस तीनों फिर से पॉजिटिव आ गए, ये पॉजिटिव आ गए तो फिर से ये हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं पार्टनर्स को, ठीक है। ऐड कर लो 21, 14, 35, 7, 42, 42,000 मैंने बताया था कि इसके बराबर आनी चाहिए, तो ये बराबर बराबर आ गए। तो ठीक किया है हमने क्वेश्चन, यानी कि अब 42,000 रुपये मिलेंगे ऐसे, 21 ए को, 14 बी को और 7 सी को, ठीक है। तो बस अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म है, इसके बाद कुछ मिला नहीं है आपको। तो ये लॉस हो गया ए का, बी का, सी का, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड।